आज इस चर्चा में हम आपको ICL क्या है, ICL किस तरीके से आपकी खेती में, चाहे वो आम की खेती हो या कोई अन्य फसल की खेती हो, उसमें कैसे वह बेहतर आपको एक सॉल्यूशन दे सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में मैंगो में जो अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें न्यूट्रिएंट्स का कि हम बेहतर आम की फसल ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और आज ग्रीन टीवी की टीम है बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बे में, और यहाँ पर जो है वो हम ICL के सहयोग से एक चौपाल लगा रहे हैं, जिसका मकसद है आम से जुड़ी पोषण प्रबंधन के बारे में हम हमारे किसानों को जानकारी दे पाएँ। और जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज कई सारे एक्सपर्ट्स हैं और यहाँ पर जानकारी लेने के लिए कई सारे किसान मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे किसानों का स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं ICL इंडिया के से सीनियर एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर SP सिंह सर। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है यहीं के भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सूरज प्रकाश सर। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है ICL इंडिया के रीजनल मैनेजर बिहार झारखंड के इनामुल हक जी। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर फैजलुर रहमान जी। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी इनामुल हक जी से कि आप जो है वो यहाँ हमारे किसानों को बताएं कि आज के हमारे इस चौपाल का मकसद क्या है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कि आज इतने सारे लोग भाई हमारे यहाँ पे किसान बंधु जो हैं जमा हुए हैं। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इजराइल केमिकल्स लिमिटेड आज आप सब लोगों के बीच में जो पोषक प्रबंधन के से रिलेटेड बात करने के लिए आई है, उसमें बस मैं छोटा सा एक संक्षेप दूंगा। आप सब लोग फजलुर रहमान साहब को जान रहे हैं ना, न्यू किसान खाद बीज भंडार जो इनकी दुकान यहाँ पे है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं यहाँ पे जो कस्बा में खाद बेचते हैं, लेकिन इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने इनकी दुकान को प्राथमिकता दे करके, और इसलिए क्योंकि इनकी दुकान से जो किसान लोग जुड़े हुए हैं वो दूर दूर से लोग आके जुड़े हैं, और यहाँ से इन किसानों को अच्छे से अच्छा खाद, अच्छे से अच्छा बीज और अच्छे से अच्छा पोषक प्रबंधन कराने का सामान दिया जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल केमिकल्स लिमिटेड आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आया हुआ है जिसका नाम है पॉलीसल्फेट। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे कि आपने जो इजराइल केमिकल का ये प्रोडक्ट यूज किया है इससे आप लोगों को क्या मुनाफा हुआ। आम के पोषक प्रबंधन के लिए, क्योंकि आम में कली निकल गई है, उसमें कौन सा पोषक प्रबंधन किया जाएगा, इजराइल केमिकल की ओर से क्या टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर विशेष हमारे साइंटिस्ट बात करेंगे। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर SP सिंह सर से कि सर आप बताएं कि ICL क्या नई तकनीक लेके आज इन किसानों के बीच आई है, खासकर जो आम की खेती कर रहे किसान हैं उनके लिए क्या है आप लोगों के पास खास। आज मैंगो के, आम के सभी बागवान भाइयों का मैं आज की इस चर्चा में स्वागत करता हूं। और आज जितना भी समय हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिताएंगे उसमें कोशिश करूँगा कि ICL आपके आम के बागानों में किस तरीके से वह आपके आम की उपज को और बेहतर कर सकता है, उस पर कुछ चीज़ों को मैं छूना चाहूँगा। तो मैं आज की चर्चा में बस कुछ पल लेके ये बताना चाहूँगा, ICL आज से 100 साल पहले चली वह इजराइल की धारा है। उसने अपना मृत सागर डेड सी से शुरुआत किया था और धीरे धीरे उसने पूरे विश्व को अपना मुरीद बनाया। पोटैशिक जैसी फर्टिलाइजर्स को उपलब्ध करा के खेती में एक सहयोग प्रदान किया, और उसके बाद में उन्होंने फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स पे काम करके आज बहुत ही यूनिक फर्टिलाइजर्स भारत के ही नहीं विश्व के हर उस जगह पे जहां खेती का महत्व है वहां पर ICL फर्टिलाइजर काम कर रही है और अपने इन फर्टिलाइजर्स को उपलब्ध करा के किसानों को कहीं ना कहीं बेहतर उपज में अपना योगदान दे रही है। जहाँ तक इसके फर्टिलाइजर्स की खूबी के बारे में बताना चाहूँ तो ICL
आज भारत में कई ऐसे फार्मूलेशन लेके आया है जो कि शायद खेती में पहले संभव नहीं थे। अब समय जो है धीरे धीरे अधिक एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स का आ गया है, अर्थात जो भी खाद आप अपने खेत में डालें उसका ज्यादा से ज्यादा पौधे द्वारा प्रयोग किया जाए, न कि वो जमीन में रह जाए या वह किसी कारणवश लॉस हो जाए। अब सवाल आता है कि हमें पता है कि हमारे खेत में ये स्थिति है और हमको अब कितना खाद डालना चाहिए। अगर आप कोई खाद यूज कर रहे हैं और उसकी मात्रा भी आपने पिछले 5-7 सालों में बढ़ा दी है, लेकिन आपके रिजल्ट में परिवर्तन कोई ज़्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि जो खाद आप यूज़ कर रहे हैं शायद उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये बदलाव का नाम है इजराइल केमिकल्स लिमिटेड, क्योंकि ये आपके लिए ऐसे यूनिक खाद लेके आया है जो सामान्यतः उपलब्ध करा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। उसमें से एक खाद जो कि हमें प्रकृति ने दी है, सिर्फ ICL ने उसको उस जगह पे पहुंच के उसको निकाला है और हम तक पहुंचाया है। मैं पहले उस प्राकृतिक उर्वरक पॉलीसल्फेट की बात करूंगा जो आज पिछले 4-5 सालों से हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के पूरे किसान की बात करूं तो ये चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर है। यानी जब वह फर्टिलाइजर का दिमाग में लाता है तो सबसे पहले उसको ख्याल आता है पॉलीसल्फेट का, चाहे वह किसी धान की खेती कर रहा हो, गेहूं की खेती कर रहा हो, सरसों की खेती कर रहा हो, दाल लगा रहा हो, सब्जी लगा रहा हो या कोई फल करता हो। अब सवाल आता है पॉलीसल्फेट क्यों? इसके 4-5 प्रमुख चीजें इसको अन्य खादों से विभिन्न करती हैं। पहली, जितने भी बाजार में आप फर्टिलाइजर देखेंगे उसमें एकमात्र ये फर्टिलाइजर आपको अगर उस शॉप पे है तो यह रूप से 100% इतने न्यूट्रिएंट के साथ में एकमात्र फर्टिलाइजर है जिसमें पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। और आज हम कोई सी भी खेती करें, ये चारों तत्व हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। और इनमें से कोई भी तत्व अगर फसल को ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलता है तो हमारी फसल जो पैदावार की जो उसकी ताकत है वह कहीं ना कहीं उस ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा और आपकी उपज कम हो सकती है। तो पहली चीज़ है, अपनी उपज को बेहतर करने के लिए आप पॉलीसल्फेट को जरूर अपनाएं। दूसरा, अब सभी खादों में तत्व तो होते ही हैं, अब समय हमें वह खाद यूज करने की जरूरत है जिसका न्यूट्रिएंट 90% से लेकर 100% तक हमारी फसल को मिले, न कि सिर्फ जमीन में वह रह जाए। क्योंकि जितना भी तत्व हम जमीन में छोड़ते जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमारी सॉइल की, मृदा की क्वालिटी को और हमारे ग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। जब आप इसको यूज करते हैं तो ये तुरंत पानी के संपर्क में आने के बाद पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट इसका रिलीज नहीं होता है। ये जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे आज आपने खाद दिया तो ये उसका बहुत ही कम पोर्शन रिलीज होगा न्यूट्रिएंट, और ऐसे ही वो स्लो रिलीज लंबे समय तक होता रहेगा। तो अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट रिलीज होता है और पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट पौधे को मिल जाएगा। अर्थात प्रकृति ने जिस फॉर्म में इसको हमको दिया था, बस इसको हम खेती में उपयोग कर सके उस फॉर्म में बदलाव करके हम आप तक लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने खेतों में प्राकृतिक रूप से खादी खेती करता है या जैविक खेती को यूज़ करता है, वहाँ पर इस खाद को आप यूज़ कर सकते हैं। यह विश्व भर में जैविक खेती के लिए प्रमाणित है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ न्यूट्रीवॉन्ट फोलियर न्यूट्रिशन की। यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पर कुछ लोग, या मैं मान के चलता हूँ 50 to 60% लोग स्प्रे करते हैं खाद का, लेकिन ये जो खाद का स्प्रे आप करते हैं, कभी सोचा है आपने कि क्या ये स्प्रे सही है? और अगर सही है तो जो न्यूट्रिएंट आपने उस समय पे दिया है क्या वो सही है? क्योंकि मेरा मानना है कि 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। क्या ये सही समय है इस कार्य के लिए? क्या ये सही मात्रा है इस कार्य के लिए या इस डोज के लिए? और क्या मैं सही तरीके से इसको दे रहा हूँ? क्या ये सही कंसंट्रेशन में हम इसको दे रहे हैं? मैं बात कर रहा था पर्णीय पोषण,
फोलियर स्प्रे या पत्तों के माध्यम से न्यूट्रिएंट को पौधे तक पहुंचाना। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं तो ये आपने सोचा ये पौधा कैसे इसको एब्जॉर्ब करता होगा। पौधा का ज़मीन से ऊपर जितना भी भाग है उस पे स्प्रे करके न्यूट्रिएंट को पौधे के अंदर पहुंचाया जा सकता है। ये ध्यान रखिए, जब भी स्प्रे करें ज़मीन में मॉइस्चर होना चाहिए। जिस सॉल्यूशन का आप जब पौधे पे स्प्रे करते हैं उसका पीएच 6 से ऊपर है तो वो अच्छा नहीं है, और 5 से नीचे है तो अच्छा नहीं है। यानी आप कोई भी दवाई या कोई भी न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें और उस पानी का पीएच 5 और 6 के बीच में है तो उस दवाई की कामयाबी और उस न्यूट्रिएंट का अपटेक बेहतर होगा। अब हम आते हैं न्यूट्रीवांट पर। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो ये देखिए कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट को डाल लिया, चाहे 1919 डाल लिया, चाहे MAP डाल लिया, MKP डाल लिया, मतलब जो भी खाद है उसको डाल लिया। तो उसमें पढ़िए ज़रूर कि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट है। तो उस पर लिखा होगा स्प्रे के दौरान इसमें बेहतर स्टिकर का प्रयोग करें, और दुकानदार आपको स्टिकर भी देते हैं और उसकी भी एक कॉस्ट होती है। लेकिन जब आप स्टिकर, न्यूट्रिएंट और कुछ मिला के जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कभी कभी वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है और उसका असर उतना अच्छा मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको सही रेडीमेड कोई खाद मिल जाए स्टेज की तो उस पे जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसा तो आपका उतना ही लगना है, मेहनत शायद ज़्यादा होनी है और असर उतना नहीं मिल पाने से आप कहीं ना कहीं निराश होते हैं। तो इस निराशा का एकमात्र ICL के पास जो सॉल्यूशन है वह है न्यूट्रीवांट फोलियर न्यूट्रिशन लाइन। जब मैं इसको बोलता हूँ न्यूट्रीवांट फोलियर न्यूट्रिशन लाइन तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रीवांट एक टेक्नोलॉजी है, एक ब्रांड है ICL का, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे फोलियर कॉम्बिनेशंस विश्व के बाज़ार में दे रहे हैं। और उसमें से भारत के अंदर हम लोग 4 ग्रेड्स लेके आए हैं। उसमें एक स्टार्टर के नाम से स्टार्टर NPK, जिसमें 11, 36 और 24 का NPK कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ साथ में इसमें 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं जो इसमें दर्शाए नहीं गए हैं, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते ट्रेसेस में हैं, लेकिन इसका असर आपको बहुत बेहतर अपनी फसल में देखने को मिलेगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं। इसका एक फार्मूला है बूस्टर के नाम से, इसमें भी 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक 49-32 का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ये बड़े काम की चीज़ है। जब भी आप कोई सॉल्यूशंस का स्प्रे करें और वो सॉल्यूशन का पीएच तो सब समझते हैं ना, उसका जो स्वभाव है वह 5 और 6 के बीच में पीएच हो तो वह दवाई बहुत अच्छी काम करती है। तो पीएच का जब वैल्यू बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कम करेंगे, आप लोगों ने पूछा ही नहीं। तो हम लोगों ने इसका स्टडी किया था कि कितने % यूज करने पे और कैसा पानी हो उसका पीएच कहाँ पे आएगा, क्योंकि सबके पास पीएच मीटर तो होगा नहीं कि आप चेक करें और फिर उसके हिसाब से डालें। तो हमने इसको जब देखा कि अगर पानी हार्ड है, उसका पीएच 9 के आसपास पहुंच गया है, तो उसमें जब हम 1% जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये डाल देंगे तो उसका पीएच आ जाएगा 2% घट के 7 पे आ जाएगा। जब भी आप कोई दवाई का प्रयोग करें और आपको लगे कि मेरे खेत में दवाई काम नहीं कर रही है, आप पुराना अनुभव आपका अगर है कि कोई दवाई का स्प्रे करता हूँ उसका असर ज़्यादा दिन नहीं रहता है, तो ये पानी के उस स्प्रे के साथ में 5 ग्राम ये मिला लीजिएगा। 2 काम करेगा, एक तो उस सॉल्यूशन का पीएच कम हो जाएगा, तो जो दवाई का जो असर है ना, स्टडी ये कहती है कि अगर सॉल्यूशन का पीएच 5 और 6 के बीच में है तो वह दवाई का जो कंपनी ने बोला कि ये 100 घंटे काम करेगी, 10 घंटे 300 घंटे काम करेगी, वह पूरा का पूरा काम करेगी। पीक वांट आपकी हर उस चीज़ की
को पीक तक लेके जाएगा, यानी उसकी कार्य क्षमता को मैक्सिमाइज करेगा। और इसका फास्फोरस और पोटेशियम क्रॉप को अंदर से मजबूती देगा और नॉर्मली बीमारियों से भी इसको पावर मिलेगी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक जो मैंगो एक्सपर्ट, नाम तो नहीं रखा है इसका मैंगो एक्सपर्ट, पर मैं इसको बोलूँगा ये मैंगो एक्सपर्ट फार्मूला है ICL का। यह इसका नाम फ्रूट रखा हुआ है इसीलिए, यानी जब आपके बाग में फल लग जाए तो इस फार्मूले को आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। ये रेडीमेड फार्मूला है जिसमें 12% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरस और 27% पोटेशियम है, और साथ साथ में इसमें 8% कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसके अलावा 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं। मेरा कहना है इस फर्टिलाइजर को आप 3 स्प्रे दे दीजिए, कम ज़्यादा। अगर आपको लगता है इतना 3 स्प्रे आप नहीं करते हैं, 2 ही करते हैं, तो 2 दे दीजिए, और 1 ही करते हैं तो 1 ही दे। जो भी आप करते हैं उससे ये बेहतर रिजल्ट देगा। इसके फायदे क्या हैं? ये फार्मूला फर्टिवॉन टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो जो पानी की बूंदें आपकी हैं, उन पानी की बूंदों को इसके अंदर जो स्प्रेडर है वह छोटा करके उनको फैला देगा, और जो स्टिकर है वह उसको चिपका के रखेगा। लेकिन तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हर फोलियर न्यूट्रिशन के लिए, कि जब आप स्प्रे करते हैं, जब पत्तियां नई होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो न्यूट्रिएंट का पेनिट्रेशन आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे पत्तियां सख्त मोटी होती जाती हैं, उसमें इनका प्रवेश उतना आसान नहीं है, और वहाँ पर काम करती है इसकी फर्टिवॉन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा ही है हमारा ये न्यूट्रीवॉन्ट का फर्टिवॉन टेक्नोलॉजी, जो अपने पौधे की ज़रूरत का भोजन हर दिन वो मिलेगा जो स्प्रे किया गया है, और इसका असर इसीलिए स्प्रे से 14 दिन से 20 दिन तक होता है। और आज मैं आप सभी को कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, कम से कम एक मौका अपने बाग में 12, 5, 27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड को ज़रूर दीजिएगा। मेरा पूरा वादा है, एक स्प्रे ही आपके अंदर वो पॉजिटिविटी लाएगा, इसका विश्वास बढ़ाएगा। एक बार इसको जरूर मौका दीजिएगा। ये आपके मैंगो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मैं यहाँ पे बैठे सभी किसानों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। आपकी कोई समस्या है तो आप याद रखें, कार्यक्रम के अंत में जो है वो जो भी समस्या हो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको दे पाएँ। तो अगला जो मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर सूरज प्रकाश सर आपको, कि आप बताएं कि जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, विषय जो है कि आम की खेती में पोषण प्रबंधन को लेकर, तो आम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व बाजार में मौजूद हैं जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। जैसे हम लोग बोराइन का एप्लीकेशन बोलते हैं, आम में फटने की बीमारी, कस्बा से भी हमारे पास रिपोर्टिंग है, बनमनखी से रिपोर्टिंग है, और रुपौली एरिया से भी रिपोर्टिंग है कि आम में पिछले 2 साल से जो एक प्रॉब्लम आ रहा है किसान भाइयों के बीच में, वो है कि आम का फल जब तैयार हो जाता है करीब करीब 3/4, तो क्या हो जाता है, फटने लगा है ना। तो फटने लगा, इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका निदान क्या है? तो जो आम का जो फल फट रहा है, इसका 2 कारण हो रहा है। एक जो कारण है आपको कि पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है, और ये पोषक तत्व जो है सुहागा, जो हम लोग बोरान बोल रहे हैं, बोरान। तो जो सुहागा है इसको हमें ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट नाम की जो आ रही है, वो सुहागा जो है पानी में घुलनशील है। सुहागा को आप डिजॉल्व करने के, स्प्रे करने के पहले रात में उसे डाल देंगे पानी में। जैसे आपको 100 ml का जरूरत है, तो 100 ml पानी को 100 ग्राम में डाल देना है। तो वो क्या है, 0.2%, 20% केमिकल है, तो वो आपको 0.2% वो केमिकल घोल तैयार होगा। अगले दिन क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है, या फिर आपका घर में जो गमछी है या धोती है उससे
अच्छे से छान लेना है ताकि आपका स्प्रेइंग नोजल जाम नहीं हो। इम्पॉर्टेंट बात है, आप ऐसे चाय छन्नी वाले से छान लीजिएगा, वो पूरा नहीं छनाएगा और जाकर आपका नोजल जाम कर देगा। तो क्या करना है, उसको छान लेना है। छान लेने के बाद क्या करना है, अगले दिन उसको 1 लीटर में 2 ml डालना है। उसका रिकमेंडेशन है 0.5%, तो 0.2% है, 2 ml डालेंगे तो 0.4% होगा। कैसे सॉल्यूशन तैयार करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें कोई भी स्टिकर डाल के स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के पहले इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बहुत तेज हवा का बहाव नहीं हो। बीच दोपहर के समय में अगर गर्मी का मौसम है तो हमें दोपहर में नहीं करना है, 10 से 11 बजे तक करना है, या फिर 3 से 4 बजे शाम के बाद में आप 5 बजे तक कर सकते हैं, 6 बजे तक कर सकते हैं। 1 से 2 स्प्रे करना है, एक करीब 90 दिन के बाद, जब आपका फल लग गया है उससे 90 दिन के बाद, और दूसरा 110 दिन के बाद। अगर ऐसा करेंगे तो आम में फटने का जो प्रॉब्लम है आपका नहीं होगा। दूसरा जो आम में फटने का पूर्णिया में जो प्रॉब्लम है वह एक कीड़ा आ रहा है। आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा टांस मार रहा है सर, इसके कारण वो फट रहा है। हम लोग उसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि वह एक मच्छर की तरह का कीड़ा है। जैसे शाम में आप जाइएगा, मच्छर काटता है और आपका खून चूस लेता है, उस तरह से वो पौधे जब फल पे बैठता है तो फल पे टांस मारता है और उसका रस चूस लेता है। लेकिन जब वो पकने लगेगा फल तो क्या होगा, पूरा फल सड़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, पूरा फल सड़ जाता है। तो हम कोई भी उसमें केमिकल्स जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड हम है जो अगर डालेंगे तो 0.3 ml, कहने का मतलब क्या है कि 1 ml 3 लीटर पानी में डालना है। बेसिकली क्या है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कीड़ा का प्रकोप आया है कि नहीं। पिछले 2 साल आया था, लेकिन इसका पिछले साल में जो हम देखे थे प्रकोप कम था। तो हमारा कहना कि प्रोफिलैक्टिक मेजर जो हम लोग बोलते हैं, कीड़ा आया नहीं है लेकिन सावधानी के लिए हम एक स्प्रे उसमें कर सकते हैं। दूसरी जो हमें इम्पॉर्टेंट है कि फ्रूट का जो विकास हो रहा है, तो फ्रूट के विकास में हम कैसे है जो कि पोषक तत्व को मैनेज करेंगे, जो आज के इस टॉपिक का मेन डिस्कशन का पॉइंट है। तो हमें सिर्फ आम में नहीं, यहाँ का एक प्रमुख फसल है लीची, और लीची में भी फटने का प्रॉब्लम होता है ना। सो आम के साथ साथ अगर लीची में भी अभी जो आपका जो केमिकल्स है इसमें जो न्यूट्रीवेंट में है, आपको बूस्टर डोज में 18, 8, 16, 39 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेसिकली हम आपको फिजियोलॉजी बताएंगे कि कैसे काम करता है ये पौधे के ऊपर। हमारा जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है उसका मेन फंक्शन है वेजिटेटिव ग्रोथ करना, मतलब फसल को हरा भरा रखना। अभी जो हम लोग 2 मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, मतलब कम खाद में हमें ज़्यादा उपज करना है और कम पानी भी डालना है, वाटर यूज इफिशियंसी। क्योंकि हमारा पानी का जल स्तर हम 2012 से पूर्णिया में है और हम देखे हैं कि 10 फीट पूर्णिया का जल स्तर भाग गया। आपके आम, लीची और केला से कोई भी क्वेश्चन है पहले पूछ लीजिए। धन्यवाद सर। कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप लोग आ सकते हैं, सवाल अपना पूछ सकते हैं। सर आ जाइए जी, यहाँ आ जाइए सर। जी सर, पूछिए। आज हम किसान बंधु के तरफ से ICL इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सब आपके सभी टीमों को किसान की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप जो वैज्ञानिक जी हमारे हैं वो अभी आम के विषय में बता रहे थे, तो आमों में सबसे मूल समस्या कि जब हम आम का पौधा लगाते हैं तो हरा भरा हो जाता है, कुछ दिनों के बाद जो पहले ये समस्या नहीं था, आम सूखने का पेड़ जो है स्वतः धीरे धीरे सूख रहा है। तो ये भी मेन समस्या एक मेरा है आम सूखने का। और दूसरा आम का मंजर, आज इस बार आम में का मंजर तो काफ़ी देखा गया, पता नहीं ये मौसम के कारण हुआ या कोई अन्य बीमारी के कारण कि जो भी मंजर हुआ वो झड़ के अपने आप गिर रहा है। आप बहुत बहुमूल्य प्रश्न पूछे।
और इस बार जो आपको फूल, जितना फूल आया आम में उतना फल में नहीं कन्वर्ट हुआ। इसका जो प्रमुख कारण है, जो आप देखे होंगे पिछले 6-7 दिन पहले, आज का तापमान 36 डिग्री आ गया है, बहुत सुकून हो रहा, महसूस हो रहा होगा। इससे 5 दिन पहले आप देखिए तापमान हमारे पास 39 और 40 डिग्री था। हम डेली तापमान को देख रहे हैं और डेली मूर्छित भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए आम की जो फ्लोरल बायोलॉजी है उसमें क्या है कि आम में मादा फूल नहीं होती है, मतलब फीमेल फ्लावर नहीं होता। आम में 2 ही तरह के फूल पाया जाता है, एक फूल होता है नर फूल और दूसरा होता है हर्माफ्रोडाइट फूल, जिसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं, मतलब नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। इसका प्राकृतिक मेन जो चीज है, एक जो होता है पोषक तत्व, जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा था कि फ्लावर निकलने के पहले एक बार स्प्रे कर दीजिए, तो अगर उसमें अच्छा पोषक तत्व रहेगा तो वो फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट होने की चांस ज़्यादा रहती है। जो दूसरी बात है इसमें कि तापमान, अगर जैसे उस पार्टिकुलर फेज में तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपको जो मंजर जो हम लोग बोल रहे हैं वो पिंक कलर का होगा और बाद में काले रंग के होकर के झड़ जाएगा, उसमें फ्रूट सेट नहीं लगेगा। तीसरी जो चीज है वो आपका है कि जिसमें फल लग गया और फल गिर रहा है, तो ये एकाएक जो तापमान बढ़ गया है इसके कारण हुआ है। और इसका जो निदान है वो एक है, सबसे पहला निदान है इसको कि हमें पटवन करना है, इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे ही फल लगा है तो उसमें अब्सेशन लेयर फॉर्मेशन होता है और इसके कारण फल गिर जाता है। तो अगर आप आम के पौधे में या लीची के पौधे में पटवन नहीं किए हैं और जिनका फल मटर के दाने के समान, पीनट स्टेज हम लोग बोलते हैं, मटर के दाने के बराबर हो गया है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि उसमें पटवन कर दें। उसमें दूसरी एक जो दवा है आप लिख लीजिए, उसमें प्लानोफिक्स नाम की केमिकल आती है, जिसमें केमिकली उसमें नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एक ग्रोथ रेगुलेटर पाया जाता है। 1 ml 4.5 लीटर पानी में प्लानोफिक्स को घोल तैयार करना है और उसको स्प्रे कर देना है। धन्यवाद सर। कोई और सवाल आप लोगों को जानना है? मैं मनोज महतो, पिता श्री सिंहेश्वर महतो। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि दवाई जो आपका ICL है वो जैसे कीटनाशक हुए, फंगीसाइड हुए और कोई दवाई है जो ये कैल्शियम बोरन इसमें मिला हुआ, जो भी दवाई है इसमें मिला हुआ, वो सब के साथ मिला करके चला सकते हैं या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि आप जो बताया कि बोरन जो है रात में घुलने के लिए देना है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम, 1 लीटर पानी 100 ml पानी में 100 ग्राम, तो जिसको 10,000 लीटर पानी लगेगा उतना बड़ा डब्बा कहाँ से लाके घोल सकेगा घर में? देखिए, मैं बड़े डब्बे की बात नहीं किया, कहा कि एक बार नहीं तैयार करने के लिए पहले समझ लीजिए कि प्रोसेस मैं क्या बताया है। अगर आपको 1 लीटर पानी में 1 kg घोल दीजिएगा तो आपको कितने के लिए वो बन जाएगा? 500 लीटर पानी के लिए बन जाएगा। 2 kg 2 लीटर में घोल दीजिए। इतना बड़ा बर्तन तो सभी के पास होता है, हमारे पास भी खाना बनाने वाला बर्तन है, 15 लीटर का बकेट आता है स्नान करने के लिए, उसमें आपको हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि ICL के जो न्यूट्रीवांट के जो फार्मूले हैं इनको दवाई के साथ मिला सकते हैं कि नहीं, सही है? तो ये अमूमन सभी जो भी आप यूज़ करते हैं लगभग सभी में इनको चेक किया गया है और आप इनको मिला के यूज़ कर सकते हैं, परंतु हमेशा मार्केट में नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं और जब भी आप इसी को नहीं किसी भी न्यूट्रिएंट को दवाई के साथ स्प्रे कर रहे हों तो एक जार टेस्ट बोलते हैं हम लोग, जार टेस्ट। जार टेस्ट का मतलब ये होता है कि दवाई का जो आपने घोल बनाया ना, जैसे आपको स्प्रे करना है 15 टंकी का स्प्रे करना है, 20 टंकी का स्प्रे करना है, तो आप एक घोल बना के भी एक एक डब्बा डालते हैं और उस जार टेस्ट में आप थोड़ा सा दवाई ले लीजिए और थोड़ा सा इसका घोल लेके 5-10 मिनट लग के देख लीजिए। अगर आपको लगता है घोल फटा नहीं है, इसका मतलब वो काम करेगी। तो अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी इनामुल हक जी को कि वो आएँ और कुछ ऐसे किसानों से परिचय करवाएं, मिलवाएं, यहाँ पे बैठे जितने भी किसान हैं और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो किसान हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि
उन्होंने ये ICL के प्रोडक्ट यूज़ किया है और वो कितना कारगर साबित हुआ है और कितने खुश है वो। आज का जो विषय है वो पोषक प्रबंधन विषय, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं आप सब लोगों को इजराइल केमिकल्स के माध्यम की ओर से ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस सभा में बैठे हुए बहुत ऐसे किसान बंधु भाई हैं जिन्होंने इजराइल केमिकल के पोषक प्रबंधन की श्रृंखलाओं में जो प्रोडक्ट है, जैसे कि पॉलीसल्फेट, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे कि साहब ने बताया कि हमारे पास स्टार्टर का 11-36-24, हमारे किसान हैं जो 6-6 किलो 839 पोटास लेके गए हैं। पोषक तत्व की श्रृंखलाओं को कंप्लीट करने के लिए इजराइल केमिकल्स लिमिटेड यहाँ पे आप सभी किसान बंधु भाइयों को एक अच्छी तकनीक से बनाया हुआ, एक अच्छा टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट लेकर के आई है। हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इजराइल के ये पोषक तत्व की श्रृंखला में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पॉलीसल्फेट है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने खेत के अंदर में, और उसका उनको क्या रिजल्ट आया है वो आपको उन्हीं की भाषाओं से सुनवाता हूँ। हमारे बीच में दिलीप जी बैठे हुए हैं। इसका इस्तेमाल किया और रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, जो कि अगले साल से मकई इस बार मेरे मन पसंद के अनुसार है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस कंपनी को जो इन्होंने दिशा निर्देश दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि इस बीमारियों का, इससे उत्थान कैसे हो गरीब किसानों का, हम किसानों का, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। पिछली बार हमने एक मीटिंग किया था ना मैडम, हम लोग ने दोगच्छी कब्रिस्तान के मैदान पे एक हम लोग मीटिंग किए थे। उस मैदान के मीटिंग के बाद इन्होंने अपने गेहूं के फसल में, जब गेहूं गब्भा के पहले, गब लगने से पहले मतलब फूल लगने से पहले का स्टेट में इन्होंने क्या यूज किया था इजराइल का और क्या इसका रिजल्ट निकल गया, इनसे सुनिए। हमने 1 बीघा गेहूं लगाया है, बस यहीं बगल में है ऊंचा पे, तो उसमें गब्भा निकलने से पहले पटौन करके दूसरा दिन यूरिया मारे, छिड़का यूरिया का छीटा दिए, और उसके दूसरा दिन होकर स्टार्टर का स्प्रे किए। तो अभी गेहूं का पोजीशन ऐसा है वो स्टार्टर से, तो नौगछिया, कुरसेला और रौटा, अमोर, ये सब श्री विधि से लगाए थे। कंपनी वाला ने कोच भर भर के किसान को ला के दिखाया और फोटो खींच के ले गया। तो काटने लायक हो गया है 4-5 दिन के लिए। फिलहाल हमको रोक दिया गया है कंपनी वाला कि नहीं, जिस दिन हम प्रोग्राम करेंगे उसी दिन मजदूर रख के कटाइएगा, ताकि और छोटा मोटा जो भी ऑफिसर आएगा आके यहाँ पे उसको देखेगा तब कटवाइएगा। आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो हम यूज किए हैं ICL का जो भी स्टार्टर, सब वो अच्छा फ़ायदामंद है, और हमारा यही कहना है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका रिजल्ट आगे अच्छा भविष्य में आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलीम भाई। आप बोल रहे हैं सर हम मिर्चाई की खेती करते हैं, ठीक है। मेरा मिर्चाई अभी 2.5 बीघा में लगा हुआ है, फल फूल पे है। हम इसका पिछले साल भी ये स्प्रे किए थे, जो स्प्रे सर बताएं, ठीक है सर। हाँ, स्टार्टर बूस्टर का वो हम पिछले साल स्प्रे किए थे। फल फूल जो गिर रहा था वो नहीं गिरा, और सारा का सारा यानी कि जो फल लगा वो अच्छा पैदावार हुआ हर साल की अपेक्षा, और अभी भी मेरे खेत में लगा हुआ है। और फिर जो है स्प्रे करना है क्योंकि अभी फल लगा ही है, ठीक है। तो इस बार स्प्रे करेंगे। और ये जो ICL कंपनी है, इसका जो पॉलीसल्फेट है ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी ज़मीन में दे सकते हैं, ठीक है। इससे पेड़ का जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। आलू भी है, आलू में भी डालिए, उसमें फलन ज़्यादा होगा, ठीक। और स्प्रे करने के लिए भी ठीक है। और धन्यवाद। सारी बातों से आज की इस सभा को विराम करेंगे। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे मौजूद सभी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग अपना कीमती समय देकर जो है वो यहाँ आए और आपने सुना। और मैं हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को दिया। और अगर आप लोग कोई समस्या है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप ICL के टोल फ्री नंबर पर भी जो है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। और टोल फ्री नंबर जो ICL का है वो 1800-210
210 30 31। तो उस नंबर पे जो है वो आप अपना सवाल जो है वो भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।